सभी साथियों को राम राम। भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल HSSC थिंक टैंक पर। तो साथियों, आप सभी को पता भी अपने यूट्यूब चैनल पर जो है इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हैं। इसमें हम टेंस को कंप्लीट कर चुके हैं, मॉडल्स को कंप्लीट कर चुके हैं और क्वेश्चन टैग को कंप्लीट कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में साथियों हम वॉइस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। वॉइस से हर बार एग्ज़ाम में साथियों एक दो क्वेश्चन ज़रूर आता है, चाहे वो CET की बात हो और CPO, CGL, MTS, CHSL, इनमें तो काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो है आपका CET में भी वॉइस से हर बार एक दो क्वेश्चन ज़रूर आए हैं, चाहे हरियाणा का कौन सा ही एग्ज़ाम हो साथियों। तो आज की वीडियो में हम कंप्लीट वॉइस टॉपिक को कंप्लीट कर देंगे। साथ ही साथ हमारे चैनल पर साथियों आपको पता है पॉलिटी की कंप्लीट हो चुकी है नेशनल जीके में, और जो है उसके बाद हिस्ट्री कल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन साथियों ने वो वीडियो नहीं देखी है भाई, प्लेलिस्ट बना रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हो। तो वॉइस को स्टार्ट करते हैं। एक्टिव वॉइस, डूअर इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क। डूअर कौन भाई? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट देन द वर्क, यानी जो भी कार्य करता है डूअर, ठीक है, कार्य को करने वाला, वो इम्पोर्टेंट होता है वर्क से। ठीक है। पैसिव वॉइस क्या होता है? वर्क डन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द डूअर। जो कार्य होता है वो जो है डूअर से इम्पोर्टेंट होता है पैसिव वॉइस में। ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन भाई, चेंज इन द स्ट्रक्चर बट द मीनिंग डज नॉट चेंज। स्ट्रक्चर को तो हम चेंज करेंगे लेकिन उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है। असर्टिव, असर्टिव क्या होते हैं भाई? ए स्टेटमेंट दैट कॉन्फिडेंटली डिक्लेयर इफेक्ट और ओपिनियन, उनको हम असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं भाई। ठीक है। एक्टिव वॉइस की क्या है भाई? जो स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करते समय हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब को चेंज करेंगे, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और सुटेबल प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे और प्लस एजेंट यानी सब्जेक्ट। ठीक है। सुटेबल प्रेपोजिशन कौन सी है भाई? बाय। बाय यूज़ करेंगे हम पर्सन और लिविंग के लिए। विद का यूज़ करेंगे टूल और इंस्ट्रूमेंट के लिए। इनका यूज़ करेंगे हम किसी भी मीडियम, माध्यम, ठीक है, उसमें। ठीक है। एट का यूज़ करेंगे हम, इनको छोड़कर हम जो भी समथिंग आए उसके साथ भाई हम एट का यूज़ करेंगे। टू का यूज़ करेंगे हम साथियों नो के साथ। नो के साथ यानी और प्रेपोजिशन का यूज़ करके आपको एग्ज़ाम में दे दिया जाएगा, उसमें एरर ढूंढनी होगी। तो नो के साथ हम टू प्रेपोजिशन का यूज़ करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनेट, इसका स्ट्रक्चर भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस में। इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए इज MR का यूज़ करेंगे प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। जैसे राम सिंह से सॉन्ग, ए सॉन्ग, ठीक है, ये आ गया भाई, ऑब्जेक्ट पहले रखेंगे। ए सॉन्ग इज MR का यूज़ किया भाई हमने, ठीक है, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S का यूज़ हुआ है। इज संग बाय राम। ठीक है। ईसा नोज द एड्रेस, द एड्रेस इज, नो के साथ S का यूज़ हुआ है साथियों, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस S। दिस एड्रेस इज वर्ब की थर्ड फॉर्म नोन टू ईशा। नोन के साथ हम टू का यूज़ करेंगे। मैरी आता है भाई सेंटेंस में, अगर एक्टिव वॉइस में जो है मैरी वर्ब आती है तो उसके साथ हम प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन जो है पैसिव वॉइस में हम मैरिड के साथ हम टू का यूज़ करेंगे, टू प्रेपोजिशन का। ठीक है। जैसे संजय मैरिड सीमा, सीमा इज मैरिड टू संजय। ठीक है। तो अगर पैसिव वॉइस में मैरी है तो उसके साथ हम टू का यूज़ करेंगे भाई। ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होता है भाई एक्टिव वॉइस में? इज MR प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING। इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय किस तरह कन्वर्ट करेंगे? इज MR प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट, हैज़ हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस में भाई। अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। पास्ट इंडेफिनेट भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम चेंज करेंगे पैसिव वॉइस बनाते समय, वाज वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस में साथियों वाज वर्ब प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ING एक्टिव वॉइस में, और इसको अगर हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वाज वर्ब प्लस में बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट साथियों हैड प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म।
एक्टिव वॉइस में अगर इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। फ्यूचर इंडेफिनेट साथियों, विल शैल प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो विल शैल प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो मॉडल ऑक्सिलरी प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे, शिखा कैन सोल्व दिस क्वेश्चन कैन प्लस बी का यूज करेंगे, बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्ड बाय शिखा। फ्यूचर कंटिन्यूस को साथियों एक्टिव वॉइस को हम पैसिव वॉइस में नहीं चेंज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट साथियों, विल शैल प्लस में हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको हम पैसिव वॉइस में बनाते समय विल शैल प्लस में हैव बीन प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस का पैसिव वॉइस में नहीं बनेगा साथियों, ठीक है। जैसे द रूम वाज क्लीन्ड, ठीक है, तो जैसे ये दिया हुआ है साथियों आपके, जैसे आपको ये दिख जाए, इसको पैसिव वॉइस में आपको ऑप्शन मिलेंगे, समवन दे द लेडी द क्लीनर, तो इसमें हम यूज़ करेंगे द क्लीनर क्लीन्ड द रूम। द बाइकिस्ट हैज़ बीन फाइंड, ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है जैसे दे, द पुलिसमैन, द टीचर, समवन, तो इसमें हम पुलिसमैन का यूज़ करेंगे क्योंकि कॉमन सेंस है साथियों। जो बाइकेस्ट है यानी बाइकेस्ट जो यानी तेज चला रहा है, चलान वगैरह करेगा तो वो पुलिस करेगी ना। द पुलिसमैन हैज़ फाइंड द बाइकेस्ट, ठीक है। द थीफ वाज कोट, इसमें हमको दिया गया है दे, द पब्लिक, द पुलिस, तो इसमें हम यूज़ करेंगे द पब्लिक कोट द थीफ, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है साथियों थीफ को तो जो है पब्लिक भी पकड़ सकती है ना। अगर यहाँ पर अरेस्ट होता तो पुलिस ही आता, लेकिन कोर्ट इसलिए आया है क्योंकि चोर को पकड़ तो पब्लिक भी सकती है, ठीक है। द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सब्जेक्ट्स आर यूज्ड विद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, यानी इनके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे। जैसे कोई भी नेम ऑफ बुक्स होगी, नेम ऑफ डिजीजेज होगी, नेम ऑफ कंट्री होगी या ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नेम ऑफ स्पोर्ट्स हो गया, नेम ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे फिजिक्स, ठीक है। थ्री पीज का रूल क्या है भाई, जैसे 3P का मतलब क्या है, पब्लिक, पुलिस, पीपल, इनके साथ हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है, ठीक है। तो इनको देखकर साथियों आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करना, ये ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। इन्हीं से लगभग एग्जाम में पूछ लिया जाता है एरर, ठीक है। जैसे संजीव सो द पुलिस वर सीन बाय संजीव, तो यहाँ पर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। वर्ब भाई ट्रांजिटिव वर्ब होती है इंट्रांजिटिव, जो जहाँ पर हमें वट हुम का जवाब मिले इसका पैसिव वॉइस भी बनाया जा सकता है, यानी हमें यहाँ पर ऑब्जेक्ट मिलता है साथियों, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे ही सैंग ए सॉन्ग, ठीक है, ही सैंग वट, हमें वट का जवाब मिला ए सॉन्ग, ठीक है। ही सा डैश, तो हुम, ही सा मी, ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है भाई, हाँ यहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट देखने को नहीं मिलता, जहाँ पर हमें वेयर हाउ कैन का जवाब मिले, ठीक है, इसका पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ही सैंग वेल, ठीक है। तो इसमें हमें वट का और हुम का जवाब नहीं मिल रहा है, ठीक है। वर्ब भाई नॉन एक्शन वर्ब, इसके अंदर एक्शन नहीं होता तो इनका जो है पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे स्टेटिव वर्ब्स होती हैं बी, बिकम, सीन, इज, एम, आर, वाज, वर, लुक, रिजेंबल, etc। मोहन रिजेंबल्ड हिज फादर, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता भाई। पोजेसिव वर्ब्स होती हैं हैव, बिलोंग, ठीक है, इनका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जा सकता। रिफ्लेक्सिव वर्ब्स अगर हों तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। जैसे नैतिक किल्ड हिमसेल्फ, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा भाई, ठीक है। इट का प्रयोग डमी सब्जेक्ट के तौर पर करेंगे। जैसे राखी सेड दैट द गेम वाज ईजी, इट वाज सेड बाय राखी दैट द गेम वाज ईजी, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ये नॉन एक्शन वर्ब है, जैसे द गेम वाज ईजी, ठीक है। इस पूरे को तो ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसलिए इट का प्रयोग करेंगे भाई। इसी तरीके से आपको इन एग्जाम्पल्स को देखना, सी एक्सप्लेन्स दैट द न्यूज़ वाज फॉल्स, इट इज़ एक्सप्लेन बाय हर दैट द न्यूज़ वाज फॉल्स, ठीक है। इस कंप्लीट को तो हम सब्जेक्ट बना नहीं सकते, ठीक है। दे फाउंड दैट द टीम लॉस्ट द मैच, इट वाज फाउंड बाय देम दैट द मैच वाज लॉस्ट बाय द टीम। किरण केम एंड सोल्व द मैटर, किरण केम एंड द मैटर वाज सोल्व, ठीक है। सलमान सेड दैट ही डिड नॉट किल, ठीक है, द ब्लैक डियर, ठीक है। इट वॉज सेड बाय सलमान दैट द ब्लैक डियर वॉज नॉट किल्ड बाय हिम, या इट वॉज सेड दैट द ब्लैक डियर वॉज नॉट किल्ड बाय सलमान, ठीक है। ईशा हैज़ सर्व्ड एंड विल सर्व द नेशन हैज़ बीन सर्व्ड एंड विल बी सर्व्ड बाय ईशा, ठीक है। द टीचर स्कोल्डेड द बॉय हु केम लेट, द बॉय who came late was scolded by the teacher. I have read the book which has many stories, the book which has many stories has been read by me.
Rama appreciated Amir who performed well. Amir who performed well was appreciated by Rama. जैसे आपको सेंटेंस में नोट मिलता है और उसके साथ एनी के साथ जो भी जुड़ा हो, जैसे एनीथिंग हो गया ये, ठीक है, तो इसके साथ जो हम पैसिव वॉइस में मनाएंगे, ठीक है भाई, जो एनी के साथ जुड़ा होगा उसको हम नो के साथ जोड़ेंगे भाई। जैसे ठीक है, नथिंग इज सेड बाय हर, रवि हैज़ नॉट सीन एनीवन, no one has been seen by Ravi, nothing can be said by the officer cannot say anything, ठीक है। संजीव नेवर, ये जैसे पैसिव वॉइस था भाई, इसका एक्टिव बनाया है, ठीक है। संजीव नेवर टोल्ड एनी सीक्रेट, ठीक है, नो सीक्रेट वॉज टोल्ड बाय संजीव। नोबडी कैन प्लीज हिम, ही कैन नॉट बी प्लीज्ड बाय एनीबडी, ठीक है। ट्रोंट्स क्या होता है, जो क्लास बंक करते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं भाई एक्टिव वॉइस भाई। सब्जेक्ट प्लस में वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट 1 और फिर ऑब्जेक्ट 2, इसको हम पैसिव वॉइस में मनाएंगे भाई। ऑब्जेक्ट 1 प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट सेकंड प्लस में प्रेपोजिशन और एजेंट, ठीक है। सीता सेलिब्रेटेड द एनिवर्सरी इन द मॉल, ठीक है, तो द एनिवर्सरी ऑब्जेक्ट 1 हो गया, वाज सेलिब्रेटेड हेल्पिंग वर्ब प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया, इन द मॉल सेकंड ऑब्जेक्ट हो गया भाई बाय सीता, ठीक है। मानसी सो दैट द शूज वर नॉट बाउट बाय एनीबडी, ठीक है। इट वाज सीन बाय मानसी दैट nobody bought the shoes. Nobody is perfect is said by the monk. The monk says nobody is perfect. Shamim scolded them who were taunts. They who were taunts were scolded by Shamim, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड में, ठीक है, ओपन एंडेड भाई, ठीक है। इंटेरोगेटिव क्लोज एंडेड व ओपन एंडेड पढ़ेंगे हम। एक्टिव वॉइस है जैसे भाई हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव वॉइस में बनाएंगे भाई चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में प्रेपोजिशन प्लस में एजेंट और क्वेश्चन मार्क। जैसे एग्जांपल के तौर पर देखते हैं, हैव यू सोल्ड योर कार, तो भाई हैज़ यूर कार बीन सोल्ड बाय यू, क्वेश्चन मार्क। मस्ट वी एंड द वार, मस्ट द वार बी एंडेड बाय अस, ठीक है। इस तरीके से भाई हम मनाएंगे, ठीक है। ओपन एंडेड देखेंगे भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में सब्जेक्ट प्लस में मेन वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। तो इसको पैसिव वॉइस में मनाते समय भाई क्वेश्चन वर्ड प्लस में हेल्पिंग वर्ब प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म और क्वेश्चन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तो इसको बनाएंगे भाई व्हाट फिर हेल्पिंग वर्ब भाई इज बीइंग डन हेयर बाय यू, ठीक है। विल यू हेल्प मी इन दिस मैटर, शैल आई बी हेल्प्ड इन दिस मैटर बाय यू। डू दे infuriate you, are you infuriated by the question mark। have they stolen something, has something been stolen by them question mark। what do the students say in this situation, what is said in this situation by the students। what he says comma he does, ठीक है। what इज सैड इज डन बाय हिम, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट और आता है भाई डू नॉट प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। इसमें रिक्वेस्ट देखने को मिलती है, ऑर्डर, कमांड, एडवाइस, वार्निंग और प्रोहिबिशन, ठीक है। इसमें टोन भी देखी जाएगी भाई, टोन यानी हाई है या कम है, ठीक है। जैसे रिक्वेस्ट और एडवाइस होगी तो इसमें टोन जो है कम होगी भाई। ऑब्जेक्ट इसमें हम यूज़ करेंगे भाई ऑब्जेक्ट प्लस में शुड प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये ट्रांजिटिव के लिए करेंगे भाई। इसमें यू सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है भाई इनमें, ठीक है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस में। और जैसे ऑर्डर और कमांड होता है वहाँ पर टोन जैसे हाई होगी भाई, तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे लेट प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में बी प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखते हैं भाई फॉर इंट्रांजिटिव, जैसे यू आर प्लस में मिलेगा भाई रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांडेड, ऑर्डर, वार्नड, प्रोहिबिटेड। तो इसके साथ हम टू या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे भाई, या नो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। शट द डोर, लेट द डोर बी शट, ठीक है। हेल्प मी, आई शुड बी हेल्प्ड, प्लीज़ हेल्प द डॉक्यूमेंट्स, द डॉक्यूमेंट शुड बी केप्ट। कीप द प्रोमिस शुड बी केप्ट। गेट आउट, यू आर ऑर्डर टू गो अवे। Do not waste your time should not be wasted। Go, you are ordered to go। Have a cup of tea, you are requested to have a cup of tea। Kindly speak clearly, you are ordered to speak clearly।
Never disturb anyone. No one should ever be disturbed. Stand at ease. You are commanded to stand at ease. Do not make a noise. Let a noise be not make. Do not sit here and disturb others. You are prohibited to sit here and let others not be disturbed. इन एग्जाम्पल को देख लेना भाई, ठीक है। ऊपर जो रूल करवा रखे हैं उनके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल है, तो साथ ही साथ आपको एक एक एग्जाम्पल को देखना है और उसके साथ आपको रूल को पढ़ना है और फिर देखना है भाई इसमें टोन ज़्यादा है कम है, और यहाँ पर एडवाइस है या रिक्वेस्ट है या ऑर्डर है या कमांड है। इन चीज़ों को देखकर आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। लेट अस सोल्व दिस मैटर, लेट दिस मैटर बी सोल्व बाय अस। इफ़ यू कैन नॉट कंसीव दैम यू कैन इग्नोर दैम। इफ़ दे कैन नॉट बी कंसीव्ड दे कैन बी इग्नोर्ड बाय यू। लुक अप टू क्या होता है भाई, टू रिगार्ड रिस्पेक्ट। तो इसी तरीके से भाई इन सब्जेक्ट इनके एग्जाम्पल्स को देख लेना भाई आप, ठीक है। रूड सेंटेंसेस भाई इल मैनर्ड मीनिंग होता है इनका अर्थ है कुछ और निकलता कुछ और है। एक्टिव वॉइस देखते हैं भाई, नॉन लिविंग डूअर प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। इनको हम चेंज करेंगे भाई पैसिव वॉइस में, ठीक है। नॉन लिविंग डूअर प्लस में इज आर प्लस में एडजेक्टिव, या भाई सेकंड फॉर्म है तो वाज वर, ठीक है। वाज है तो साथियों इट का यूज़ करेंगे और वर है तो दे का यूज़ करेंगे, प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में आपका वर्ब की थर्ड फॉर्म। इज वाज है तो इट का यूज़ करेंगे और आर और वर है तो जो है आपकी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगी तो प्लूरल जो है इसका यूज़ करेंगे भाई दे का, ठीक है। रोज स्मेल्स स्वीट, रोज इज स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ड। द क्विल्ट टच इज सॉफ्ट, द क्विल्ट इज सॉफ्ट व्हेन इट इज टच्ड। द वाइन टेस्ट बिटर, द वाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। दिस बॉक्स वेट हैवी, द बॉक्स वाज हैवी व्हेन इट वाज वेट, ठीक है। क्विल्ट होती है रज़ाई भाई, तो इसी तरह इन एग्जाम्पल्स को देखना भाई आपको, ठीक है। ये जो एग्जाम्पल दिए हैं तो भाई आपका जो वॉइस टॉपिक होता है कंप्लीट। जो रूल्स मैंने इस वीडियो में कराए वही इन रूल्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना, उसके साथ ही साथ एग्जाम्पल करवाए हैं। इन एग्जाम्पल्स को भी आपको अच्छी तरीके से देखना है। जैसे ही आप रूल्स को पढ़ते हो और उसके साथ एक एग्जाम्पल को करते हो तो आपके डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। जिस भी एग्जाम्पल में आपको समझने में दिक्कत होती है तो पहले आप रूल को अच्छे तरीके से पढ़ो, आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो भाई आपका वॉइस टॉपिक होता है कंप्लीट। इसके बाद हम नरेशन टॉपिक करेंगे। तो भाई आशा करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियो करवाई आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना भाई, अपने साथियों के पास शेयर करना और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नए टॉपिक नरेशन के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय श्री राम।